श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। कामदेव दग देव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। अब ये लंबी लंबी कहानी आपको सुना रखी है कि श्रृंगी ऋषि भक्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए जंगल में गया, वन में 12 वर्ष तपस्या करी, खाया पिया कम, कति फिर आखिर में इतना आहार कम हो गया, एक बार पेड़ के छाल कर जीभ लावे, उसी से संतुष्टि हो गया। इनका नाभि में अमृत प्रारंभ हो जाता है, एक क्रिया होती है अमृत क्रिया, उसकी साधना से ये तो होगी, पर मोक्ष तो नाम तो होगा, वो ना होगा इतनी क्रिया से दो हीरो। अयोध्या नगरी के पास आकर बैठ गया बनी में। जब इसको ये हो गया कि मैं कति इंद्रियों पर काबू पा चुका हूं, श्रृंगी ऋषि अयोध्या नगरी की बनी में आकर बैठ गया और ये प्रदर्शन करे, लोग देखें तो कुर्बान हो जाए। ओहो, रो ऋषि तो ना सोता, कभी भी जागता रहता है, ना कि मैं खाता, और भाई 10 दिन हो गए न्यू का नो बैठा। श्रृंगी ऋषि जी अयोध्या नगरी के पास बनी में, छोटा जंगल होता था, गांव से थोड़ा सा दूर, नगर से आधा किलोमीटर दूरी का चारों ओर होता था, उसमें बैठ गया और एक पेड़ की तरफ मुख करके बैठ गया, वहां तपस्या करे, और दिन में एक बार पेड़ की तने के जीभ मारे, उसी से संतुष्टि मान ले होगी। इतना साधना कर ली इसने। इस बात की चर्चा पूरी अयोध्या नगरी में होगी, लोग देखने जाओ, सारी सारी रात बैठ के देखा, सोवा है कि मैं खावा है तो नहीं, तो सब ने गवाही दी कति नहीं खाता, 10 15 20 दिन हो गए नहीं बैठे, लोग देखने जा। राजा दशरथ का केवल एक बेटी थी, वह लड़की भी अपनी माँ के साथ सहेलियों के साथ वहां गई, तो उसने एक वैद्य से पूछा कि ये कैसे आंख खोल है। सुंदर ऋषि था, जवान होते थे, ये जवानी में भक्ति हुआ करे। तो वो शांता नाम था, दशरथ की पुत्री, जब तक ये रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था। तो वैद्य ने बताया कि जहां ये जीभ चट है ना, वहां शहद लगा दो हनी, कुछ दिन में आप आंख खोल लेगा। तो उस लड़की ने वहां शहद लगवा दिया, और दिन एक बार जीभ मारा करता, उसने 2 बार स्वाद लग गया। अगले दिन फिर लाई, उस दिन 4 5 बस हटा और ला दिया, अगले दिन और ज्यादा लगा दिया, 5वें दिन तक आंख खोल ली, छक्का रोटी खाने लग गया। राजा दशरथ के पुत्र ने संतान माने थे पहले, लड़की का कोई लेखा नहीं होता था, या बीमारी थी, तो उसका संतान पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए अर्जी लाई कि बड़ा तपस्वी साधु आया है। राजा ने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा पुत्र नहीं है और वरदान दो। तो उसने कहा यज्ञ करनी पड़ेगी, एक पुत्रोष्टि यज्ञ। राजा उनको घर ले आया, अब चलो आप मेरे घर चलो, और उस पर शांता की सेवा लगा दी, बेटी तो ऋषि की सेवा कर। उधर से यज्ञ का समय धर दिया, 6 महीने बाद उधर से शांता का और उसका आपस में प्रेम हो गया। और तो जब पता चला राजा दशरथ को, बड़ा दुख हुआ, भाई ये ऐसी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्राह्मण हम क्षत्रिय। तो बात अड़गी, और उसने नाटक कैसे ऋषि भाई दिखे, पता नहीं के श्राप दे देगा, ये तो विषैले सांप भी तो थे, डंक मार दे तुरंत। इस डर से राजा ने पूछा भी क्या करूं, कैसे करूं। एक ऋषि ने शांता गोद ले ली, अकीबिया ऋषि की बेटी होगी ब्राह्मण की, ई ब्याह दो। वह पुत्रोष्टि यज्ञ तय गई बाढ़ में, वो संतान लेके चला गया। वो बाद में वशिष्ठ मुनि और नहीं न करी वह पुत्रोष्टि यज्ञ।